नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉप योजना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सरकार प्रदेश की बालिकाओं को देने जा रही है 51,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में। साथियों, अगर आपके घर में या नजदीकी रिश्तेदारों में बालिकाएं हैं तो ये 51,000 रुपये की राशि आप भी ले सकती हैं। इसलिए साथियों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि ये सरकार की कौन सी योजना है और कैसे इस योजना का आपको लाभ मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की इस योजना के लिए जरूरी आवश्यकता रहेगी। इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को साथियों शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये योजना कौन सी है। तो साथियों, इस योजना का नाम मैं बता दूं आपको, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। इस योजना का नाम कन्या विवाह योजना है। तो सरकार इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते तथा गरीबी होने के कारण अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों और विधवा महिलाओं की शादी के लिए सरकार ने 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना शुरू किया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था एवं कमजोर परिवार की बालिकाओं की शादी अच्छे तरीके से हो सके। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि प्रदेश की इन कंवारी बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपया से कम है, जो बीपीएल परिवार की श्रेणी में आती है, उन परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ किन परिवार की बालिकाओं को दिया जाएगा और इस योजना के योग्य जो नियम हैं उनके बारे में विशेष में चर्चा करता हूं। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विवाह के समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से कम उम्र की बालिकाओं को शादी के लिए योग्य नहीं समझा है, सरकार के नियम के मुताबिक नहीं है। इसलिए आप बच्ची का अगर शादी करना चाहते हैं तो आप कम से कम 18 साल की आयु होनी चाहिए। इससे कम होने पर आपको इस योजना के तहत जो लाभ दिया जा रहा है उस लाभ से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और जिस लड़के से वो बालिकाएं शादी कर रही है बालिका, तो उस लड़के की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकती है, परंतु इससे कम नहीं होना चाहिए। तो तभी आपको इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कन्या विवाह योजना 2021 के तहत आवेदन करने वाली महिला का नाम समग्र पोर्टल जो रजिस्टर्ड होना चाहिए। इस योजना के तहत प्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसमें समाज की जो भी परिवार से बालिकाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसमें कोई भी जाति विशेष का भेदभाव नहीं रखा जाएगा, सबको समान रूप से लाभ दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि सरकार जो राशि दे रही है, जो 51,000 रुपये की राशि, उस राशि को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। नव दंपति के खुशहाल जीवन एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए सरकार ने 43,000 रुपये का खर्चा किया जाएगा। इस खर्चा राशि को इस योजना के तहत हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री को खरीदने के लिए सरकार पहले 5,000 रुपये की राशि नकद प्रदान करेगी, जिससे परिवार के जो शादी के लिए जो खास जरूरी सामग्री होती है उनको प्राप्त करने के लिए 5,000 रुपये की राशि सरकार पहले प्रदान करेगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रति कन्या को 3,000 रुपये का खर्चा दिया जाएगा और कुल राशि जो 51,000 रुपया होती है वो एक साथ उसको शादी के पहले आपको प्रदान कर दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना का मुख्य लाभ क्या है। इस योजना का लाभ राज्य की उन्हीं परिवार की बेटियों को प्रदान किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ऐसे परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। बीपीएल परिवार की बेटी की शादी में सरकार 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि देगी। यह राशि लड़की के नाम पर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए प्रदान की जाएगी, जिससे उनके परिवार में जो भी गार्जियन है वो उस बच्ची की शादी के लिए जो सामग्री होती है वो पहले उस मंडप के रूप में तैयार करने के लिए राशि प्रदान करेगी और बाकी राशि उसको 51,000 रुपये में से निकाल कर आपको 5,000 रुपये, बाकी 47,000 या 46,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो कन्या विवाह योजना है उस योजना के लिए मुख्य पात्रता क्या रखी है सरकार ने, और इस योजना के तहत विवाह के समय लड़की की आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए और वधु
जो वर होगा, जो लड़का होगा, उसकी आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो निराश्रित हो, जो स्वयं में पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो, उन महिलाओं को कानूनी रूप से इस योजना का लाभ का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको कन्या विवाह योजना के जो मुख्य जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो इस योजना का लाभ लेने के लिए खास जरूरी है, उस डॉक्यूमेंटों के बारे में मैं थोड़ा आपको विशेष से चर्चा बता दूं कि आवेदक, जो भी आवेदक है महिला या बालिका, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, कन्या का आयु प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है, मूल निवास प्रमाण पत्र एड्रेस समेत होना चाहिए, समग्र जो भी आपका निजी कोड है वो भी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का BPL कार्ड होना भी जरूरी है, कन्या की पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए, कम से कम आपको 2 फोटो साथ में रखना है और मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी योजना है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रही है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना का आवेदन आपको किस प्रकार करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का पेज इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको देख लीजिए कि अभी तक इस योजना के अंतर्गत 1,79,175 आवेदन फॉर्म कर दिए गए हैं और सरकार इनमें से 99,709 जो आवेदन करता है उनकी शादियों को पूर्ण कर दिया गया है और 8,095 फॉर्म अभी लगातार निकाह के रूप में चालू है। सरकार अच्छी योजना लेकर आई है इन गरीब परिवारों के लिए ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, आपको जरूर इस योजना का लाभ लेना चाहिए। और इस योजना का आवेदन करने के लिए इस प्रकार का आपको विवाह पोर्टल का एक ऑफिशियल पेज है, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। इस पर आपको जो भी आपका राज्य या डिस्ट्रिक्ट है, वहां से जिला है, उसको चूज करके आप ऑल जो भी स्कीम है उसमें नॉर्मल से एक फॉर्म है और उसके बाद ये कैप्चा भर के आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको फॉर्म दिखाता हूं दोस्तों। इस योजना का जो फॉर्म है वो इस प्रकार का है, इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा आपको। इस फॉर्म में आवेदिका का नाम, पिता का नाम, जो भी है, वर्तमान एड्रेस, निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपकी आयु है वो भर के आपको नॉर्मल सा एक फॉर्म है। उस फॉर्म को आपको समग्र जो महिला विकास ऑफिस है सामाजिक न्याय विभाग की, जो आपके जिले में मिल जाएगी, वहां पर आपको इस फॉर्म को जमा करवाना होता है। और ज़्यादा आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आपको इस प्रकार का फॉर्म PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा। और इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके अपने नज़दीकी ई-मित्र से, वहां से या अपना जो CSC सेंटर है वहां से आप अपना आसानी से इस फॉर्म को निकलवा सकते हैं। आयु बालिका के ध्यान रखिए दोस्तों, 18 साल से कम उम्र में जो आप शादी करते हैं तो आप कानूनी वैध अधिकार नहीं है, आपको कोई प्रकार की आपको सहायता नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको जो समग्र डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बताए हैं उनके अनुसार ही आपको इसका आवेदन करना होता है। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि और जो आपके नज़दीकी दोस्त यार रिश्तेदार हैं उनकी बालिकाओं को भी लाभ मिल सके। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।